मम शिक्षा गुरु ज्ञान सर्वणी आचार्य सरस्वती महाराज की कमला धर्मात्माओं पिछले दिनों से हम लोग तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या सुन रहे हैं और तत्वार्थ सूत्र में भी 6वां अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। ये जीवंत तत्वार्थ सूत्र है जिसे हम अपने स्वयं में फीलिंग कर सकते हैं। जिस सम्यक दर्शन को हमें पाना है वो कहाँ है? अपने स्वयं के श्रद्धान में वो है, लेकिन स्वयं के श्रद्धान में भी हमें किसका श्रद्धान करना है? जिसका अस्तित्व हम अपने आँखों से स्वयं देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। पहले उसका श्रद्धान हो जाए, अन्यथा मिथ्या दृष्टि जीवात्मा तन उपजत अपनी परिजान तन नसत आपको नाश। इस शरीर में ही अपनी आत्मा को मान लेता है और इस संसार में बैठा है। तो जिस नाना प्रकार के कर्मों से ये चेतना आत्मा जीव दुखी है, वो कर्म आते कैसे है? कौन लाता है? कौन गिफ्ट में देता है? कौन भगवान देता है? कौन भगवान बनाता है? क्या इसका रहस्य? विश्व के किसी भी धर्म में दर्शन में कर्म की ऐसी कोई थ्योरी नहीं जो जैन दर्शन के अंतर्गत है। कुछ जैनेन्द्र वर्णी उन्होंने कर्म सिद्धांत पर छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, बड़ी फीलिंग देती है। हम लोग पढ़ना नहीं चाहते, साहित्य नहीं पढ़ना चाहते, महापुरुषों के अनुभव नहीं। तो कर्म को लाने में कौन सहायक है? काय वांग मन कर्म योग है। शरीर वचन और मन इसकी जो क्रिया है उससे संबंध होता है, क्रिया का संबंध होता है। तो शास्त्र वो ही आश्रम। पिछले दिनों से आपको खूब बता दिया और आगे भी बताते रहेंगे कि हमारा शरीर बहुत कीमती है, वचन कीमती और मन कीमती है। ये हमारी संपदा है। हमने केवल एक पत्थर को संपदा माना है, सोने चांदी को संपदा माना है, हीरा मोती को संपदा माना है, मकान को संपदा माना है, लेकिन असली संपदा हमारे शरीर वचन और मन है। देखो, अपने शरीर को बचाने के लिए हम घर भेज देते, मकान बेचते, सोना चांदी बेचते, इसका मतलब क्या हुआ? इसको बचाने के लिए हम कुछ बेच रहे तो वही कीमती हो गया। और वचन कीमती होते हैं। अरे वचनों पर आदमी क्या क्या निछावर कर देता है। रात त्याग कर दिया वचन के पीछे, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वचन कितने कीमती। हम लोग वचन को यथवा तथवा का उपयोग करते रहते। हम तो हमेशा कहते हैं कि वचनों के द्वारा तुम करोड़पति बन सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं करना। अमिताभ बच्चन की हार्ट सीट पर बैठ जाइए, 15 प्रश्नों उसने पूछे, बिल्कुल उसकी ऐसे बिल्कुल उसके सही मार्ग पर जवाब दे दीजिए, प्रश्न के अनुकूल जवाब दे दीजिए, आप लोग करोड़पति बन जाएंगे। और भगवान बनने के लिए भी करना कुछ नहीं है। जो भगवान ने कहा है उस बात को हमें अपने जीवन में स्वीकार करना। हम भगवान बन गए। भगवान बनने के लिए है क्या? सम्यक दर्शन के लिए है क्या? यही तो है कि जो भगवान ने कहा है उसे हम स्वीकार कर लें। अब लेकिन उसमें अपनी अकल लगाएंगे, अपनी कसाई डालेंगे, उसमें ये डालेंगे, वो डालेंगे। भगवान की वाणी तो जहाँ की तार है भैया, हमारा पता। और मन से क्या सोचना है? तो जो महापुरुषों ने सोचा है बहुत, उसी में हमारा कल्याण। तो जिन जिन आत्माओं ने अपने मन वचन काय का सदुपयोग किया है उनके नाम का पत्थर मंदिर पूजा है। जिन जिन आत्माओं ने अपने मन वचन काय का दुरुपयोग किया है उनका बदला होली और दशहरे पे जलाया। पूरे उपदेश तत्व का सार। इसीलिए अगला सूत्र कहा, शुभा पुण्य से शुभा पाप। शुभ से पुण्य का आश्रय होता है, सबसे पाप का आश्रय। कितनी सरल सी बात है। लेकिन उस पुण्य पाप को लाने में भी एक कसाय का सहयोग होता है। पुण्य में भी कसाय का सहयोग होता है। ये है नहीं कि कसाय हमेशा खराब। पिछले दिनों हमने बहुत अच्छे से समझा दिया है, समय अभी नहीं है। फिर दोबारा जब हमारा चांस आएगा फिर समझाएंगे कसाय। तो सा कसाय और आ कसाय दो प्रकार से आ सकते हैं।
जो अनंतानुमति अप्रत्याख्यान है, वो अनंतानुमति स्व पर अहित करते हैं। अप्रत्याख्यान कसाय ना स्वाहित करती ना परहित करती। प्रत्याख्यान कसाय स्वाहित जरूर करती है, परहित हो या नहीं हो उसका कोई। और सज्जनन कसाय स्व और परहितकारी होती है, दीपक जैसे। वही इंद्री कषाय आवृत क्रिया पंच चतुर्पंच पंचविंशति संख्या पूर्वज हो गया। 5 इंद्री, 4 कषाय, 5 अवृत और 25 क्रिया। यही इंद्रियां हमारे जब भगवान की गुण स्तुति में लगती हैं, परमेश्वर की आराधना में लगती तो पुण्य आता, और यही इंद्रिया विषय कथा में जाती तो पाप आता हो। सीधे सीधे गलत। वह आश्रम में विशेषता कैसे आती है? तीव्र मन, ज्ञाता ज्ञान, भावाधिकरण, वीर विशेष, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, ज्ञात भाव, इसके कारण। और अधिकरण आधार, वही आधार एक कंकड़ है, पत्थर है, डला है, चट्टान है, लाठी है, चाकू है, वो भी बढ़ता जाता है आधार। उसकी शक्ति विशेष बढ़ती जाती है, उसके कारण उस आश्रम में विशेषता आती है। तो उन्होंने अधिकरण कहा। तो अधिकरण क्या है? तो जीवाधिकरण, जीव अधिकरण, अधिकरण 2 प्रकार। अधिकरण माने आधार। जीव अधिकरण क्या है? आद्य समरम समारंभारंभ योग कृतकार्यतानुमान कषाय विशेषी त्रिश 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 चतुष्टय 108 प्रकार से हम जीव अधिकरण, जो आलोचना पाठ में आप लोग पढ़ते हैं, संभ्रम समारंभ आरंभ मन बचता निकीने प्रारंभ कृतकार लोचन करके 7-8 जो भेदन थे ये जो है अपना जीव अधिकरण। उसके बाद अजीव अधिकरण बहुत महत्वपूर्ण है। जीव अधिकरण समझ में आ रहा है, लेकिन अचेतन वस्तु हमें कर्म के आश्रय को निमित्त बनती है, ये कैसे समझे? तो हर वस्तु का रचना, निर्वर्तना, रचना, निर्वर्तन, निक्षेप, रखना, उठाना, धरना, सहयोग, किसके साथ क्या रखना है, उपकरण, और भक्तपान, खान पान, ये दोनों 2 प्रकार के सहयोग। और निसर्ग, परिवर्तन। अब किसी चीज को हम रख करके भूल गए तो ऐसा करने से उसमें विकृति उत्पन्न हो, जीवाणु उत्पन्न हो। तो उसको किस प्रकार से परिवर्तन करना है? मन वचन काय के द्वारा। जैसे हर एक सीधा सा उदाहरण कि कोई भी महिला जब रसोई बनाती है तो उसका निर्वर्तन होता है मन वचन काय के द्वारा। एक बिल्कुल सलूक माने होता है, क्रम होता है, और उसी क्रम में कहीं टूटता है तो उस क्रम को कैसे संभाल लेती है। यदि एक क्रम को नहीं संभाला तो दूसरा क्रम बिगड़ जाए, रुक जाए। तो वो जो है निर्वर्तन, मन वचन काय के द्वारा परिवर्तन करना। तो ये जो है अजीव हमारे कर्म के आश्रय का है। तो सहयोग में जो उपकरण सहयोग आदि जो बताए गए हैं, तो भक्तपान और उपकरण इस कितने महत्वपूर्ण है। जो फ्रिज का भोजन है, कूलर और की हवाएं हैं, ये सब जो है आपके शरीर को अस्वस्थ करते हैं। हमने पिछले दिनों एक ही बात बताई कि निर्वर्तन, निक्षेप, सहयोग, निसर्ग, ये सूत्र जो है जैन धर्म का वास्तुशास्त्र का सूत्र है। इससे आपकी पूरी व्यवहारिक चर्या क्रिया आपकी जुड़ी। उसके बाद जो हमें कर्म समझने नहीं देता है, देखने नहीं देता है, वो है ज्ञान अवधि दर्शन। वो कैसे आश्रय होता है? हम क्या प्रतिक्रिया करते हैं जिससे वो कर्म आश्रय होता है? तो सीधा सा करें तत्प्रदोष निर्णय मात्सारी अंतरा साधनो घाता ज्ञान दर्शनावरण योग। आत्महितकारी वचनों की मन से प्रशंसा नहीं करना पुरुष। इसमें कुछ भी याद करना नहीं है। जब कोई अच्छी बात बताई जाती है मन से ही उपेक्षा कर देते हैं तो ज्ञानावली दर्शन।
अब बात ये है कि नहीं समझ में आ रहा, कर्म का उदय है, तो उस समय क्या करना चाहिए? भैया बात तो बहुत अच्छी कह रहा है, लेकिन देरी से तो हम उस कर्म से बच जाए और हमारे कर्म का छोट संभल जाए। आप सोचिए, आप कोई दुकानदार के पास कोई वस्तु लेने गए, उसने दिखाई और आपने कहा यहीं से लेकर खड़ा, तो उस दुकानदार का आपके प्रति अभिप्राय क्या हो जाएगा? विपरीत हो। और ये भैया नहीं लेना है तो भैया देखो यार, मेरे पास अभी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास इतना ही इसका पैसा नहीं है, कीमत नहीं है, हम बात तो वो दुकानदार बुरा नहीं मानेगा, लेकिन उसकी चीज की बुराई करना शुरू कर दोगे तो उसको बुरा। ये सब चीजें जो आत्मकारी वचन है उनकी हम बुराई करना, अरे उन्हीं से तो हमारा पल्ला पड़ना है, उन्हीं से हमारा कल्याण होना है, आज नहीं तो कल करना है, करना तो यही पड़ेगा। तो भैया इतना तो उठा करके यही करना है, तो अभी फिर हम क्यों ना स्वीकार करना, सीधा करना है। और तो ये हो गया कठोर निंदा। वो जो है खुद जानते नहीं, दूसरे की मानते, अपने अज्ञान को ज्ञान रूप सिद्ध करने का जो जिद है वो निंदा है। ऐसा नहीं है और मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ज्ञान का अपलाप करना, पूज्यपाद आचार्य का ज्ञान का अपलाप। और मात्सर्य, जानते हुए भी दूसरे को नहीं बताना। उसके दो कारण हैं कि जानते हैं और इसीलिए नहीं बता रहे कि हम ये सीख जाएगा तो आगे बढ़ जाएगा, पहला। दूसरा, जानते हैं इसलिए नहीं बता रहे, कौन विवाद में पड़े। कुछ लोग जो हैं जानते हुए भी नहीं बताते हैं, क्योंकि जो मान्यता वाले लोग हैं उनकी जो है दुकानदारी उनसे चल रही है। अरे हम सही कह देंगे, ये सब भग जाएंगे छोड़ के। अरे भाई तू आचार्य को मत छोड़, ये तो विषय कसाई लोग हैं, इनको तो आज तेरे से अच्छा होता कहीं और निकाल तो वहां चले जाएंगे, मेरी गारंटी है, हमारी गारंटी है, ये सब पढ़ तो रहा है। लेकिन यदि हम अपने आचार्यों के वचनों से बंधे हैं तो जन्म जन्मांतर तक हमें यही काम आने वाले, ये विषय कसाई लोग काम नहीं आने, इतनी सीधी गणत है। तो मात्सर्यता जिसके कारण व्यक्ति ख्याति लाभ पूजा में आगम के वचनों को एक तरफ रख करके सब चल रहा है, जानते हुए भी यदि सच नहीं बताते वही मात्सर्य, सीधी बात है। ना ही जानते हैं और बता दिया तब भी दोष नहीं है। हमारे आचार्य कहते अजान मानो गुरु होगा, हम नहीं जानते और उसको हमने बता भी दिया, उसने श्रद्धान भी कर लिया तो उसका दोष नहीं है। लेकिन हम सही जानते और नहीं बताते तो बेचारे मानने वालों का ज़्यादा दोष नहीं है, लेकिन जानने वाला यदि नहीं सही नहीं बताता उसका दोष जाता है। अभी 7वें अध्याय में आएगा, वही आएगा, वही स्वरूप आएगा। और अंतराय खुद जानते नहीं और तो अपन प्रयास करते, जब जाना अंतराय में क्या हो गया कि कोई व्यक्ति प्रयास करके शास्त्र रख करके उजाला करके स्थान पर अपने अपने पुरुषार्थ से कुछ सीख लूँगा, तो ये हमें मालूम पड़ गया कि ये व्यक्ति सीख रहा है तो उसकी किताब छिपा देना, लाइट बुझा देना, वहाँ हल्ला करना, ये अंतराय है। और ये मालूम पड़ गया, मान लो उसने नहीं समझ में आया, उन्होंने कहा भाई ये नाथूलाल जी हैं वो हमको बता दें, लेकिन हमने नाथूलाल जी को मना कर दिया उनको नहीं बताना, तो ये असाधन हो गया। अब जिस किसी प्रकार से इन्होंने ज्ञान का उपार्जन कर लिया, अब उसके पीछे पड़ गए कि इसका ज्ञान कैसे छूट जाए, संकलित कैसे पैदा हो जाए, इसका ज्ञान कैसे अज्ञान में बदल जाए, ये उपकार। इतने सरल परिभाषाएं जीवन की, चैतन्य परिभाषाएं, इनको आप और हम फीलिंग कर सकते हैं। सारी इन बातों में हमारा और आपका पूरा वाइब्रेशंस है, इसके अलावा कुछ होता है, यही होता है। तो अपन ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म को ऐसे लाते हैं। और भी विशेष कारण दिए हैं, तो हमने आपको पहले पिछले दिनों बताया था कि तत्वार्थसार में अमृतचंद सूरी ने बताया है, और सुशांत सूरी ने तत्वार्थवृत्ति में और विशेष बातें लिखी हैं। हम कितनी जितनी हैं वो बता रहे, वो तो तुम मानने को तैयार नहीं, कितने ही ग्रंथों के प्रमाण रख दो, तुम्हें नहीं मानना तो नहीं मानना, लेकिन सच्चाई आज स्वीकार करो, चाहे अनंत काल बाद स्वीकार ही करना। असाथ बीजनी कैसे आता है, तो दुख शोक तापाक्रमण वध परिदेवना न्यात्म परो है स्थान शब्द। दुख शोक तापाक्रमण वध परिदेवन, अपने में दूसरे में दोनों में उत्पन्न करना,
सिंपैथी माने सहानुभूति की भाव रखना। दुख में कोई मेरा जो दुखी व्यक्ति है ना, उसको कह दो आप अरे दुखी हो, वास्तव में आप ही संसार, तो उसको एक संतोष मिलता है। उसके दुख की कोई सुनता नहीं तो और ज़्यादा उसका दुख बढ़ता है। बड़ा विचित्र है। वो गुड़िया जो है सोने की वो लाई, पहन ली, किसी ने पूछा नहीं, आग लगा दी वो से, अरे तू ये कब लाई, अरे भैया बहन तू पहले पूछ लेती तो क्या को जला। ये जीव संसार का ये स्वभाव कि अपने सुख को दुख को प्रदर्शन करने की जो एक महत्वाकांक्षा वो हमारे लिए करने को है। थोड़ा सा दुख होता है ऐसा ढोंग करते हैं बहुत दुख होता है, वही जो है करने को लाता है। और शाखा बीजनी कैसे आता है, भूत व्रत कंपा दान शराब संयम आदि होगा क्षांति संस्कृति सत्य भूत अनुकंपा भूति अनुकंपा दान शराब संयम आदि का योग शांति और शौच क्या आचार्य भगवान पूर्वपाद में लिखा है। पढ़ने के बाद ही लगता है रोम रोम खिल जाता है कि शाखा बीजनी की वर्णना है। वो शाखा बीजनी को लाने के लिए क्या निमित्त है, तो एक ही उत्पादाचार्य लिखा है कि तुम्हें तीव्र शाखा बीजनी कर्म लाना है, आहत पूजन तत्परता वाल वृद्ध तपो वैयावत करो। आपको तीसरा काम करना नहीं है, भगवान की अनंत भगवान की ऐसी अहोभाव से भक्ति करो, उदार भाव से भक्ति करो, निर्लोभता से भक्ति करो, अच्छे से अच्छी सामग्री चढ़ाओ, कीमती से कीमती चढ़ाओ। अरे सूखी चढ़ाते सूखी भी कीमती चढ़ाओ, लेकिन कुछ करो, सोने चांदी के कुछ लाओ करो। कुछ खुद नहीं करना और दूसरे को भी करना नहीं देना, तो यही तो अंतर है आशा। तो अर्थ पूजन तत्पर बाल वृद्ध तपो वैयावत कर, साधु की बाल हो वृद्ध हो और तपस्वी हो, उनकी वैयावती करने से अपने आप शाखा बीजनी कर्म की वर्णा तीव्र वर्णाएं आती हैं। आप आचार्य भगवान ने मैना सुंदरी को उपदेश दिया तो सिद्ध चक्र का विधान कर, तुरंत शाखा बीजनी में परिवर्तन, 8 दिन के द्वारा शाखा में परिवर्तन होगा। तो ये जिनके पास तीव्र शाखा है उनका स्मरण करें। देखिए आप कोई रासायनिक परिवर्तन तो है अरे भगवान हमें थोड़ी कुछ दे देंगे, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जैसे पारस पत्थर का लोहे के संपर्क आने से, पारस पत्थर का कुछ घटता है क्या, लोहा सोने में बदल जाता है। परंतु कौन सा सोना लोहा सोने में बदलेगा, वो भी शर्त तो है जिस लोहे में जंग नहीं लगी, खत नहीं लगी। यदि हमारे मन में विषय कसाई की जंग लगी हुई है, हम कितने ही भक्ति कर लो, कितने ही वैयावती कर लो, वो सब बेकार। विषय कसाई की जंग को उठा करके जरा सा भी स्पर्श यदि निरपेक्ष भाव से हो गया तो हमारी आत्मा भगवान बनते देंगे। सीधा सा गणित है। जानने के लिए 3 लोग हैं, छोड़ने के लिए 3 बार। राग दिन समूह काहे को भटकत फिरत सिद्ध होने के कार, राग देश को छोड़ दे भैया सुगम उपाय। कुछ नहीं करना, वस्तुओं के स्वरूप को हम समझ लें, उनमें राग देश कम कर दें बस। और आसक्ति पूरी नहीं होती तो द्वेष बढ़ता। क्या द्वेष राग का ही विपक्षी है, तो आसक्ति होती तो राग बढ़ता है, और आसक्ति पूरी नहीं होती है तो द्वेष बढ़ता है। उसके पास है और मेरे को नहीं मिली तो द्वेष बढ़ जाएगा। ये सब चीजें जो है बड़ी मनोवैज्ञानिक चीजें हैं। तो तीव्र शाखा और मोहिनी कर्म के हमने पिछली बार बताए, दर्शन मोहिनी चाहते। दर्शन मोहिनी का दूसरा मूर्ता है मूर्ता। मूर्ता सब संस्कृत का है, मूर्ता सब हिंदी का, जो अपने अज्ञान को ज्ञान मानता है। तो एक बार गलत को आदमी सही मान लेता है तो उसका कभी कभी कल्याण हो जाता है, लेकिन सही को गलत मानने वाले कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए वो दर्शन मोहिनी की 70 कोड़ा पूरी सागर की स्थिति बनती है। और जो मूर्ता में होते हैं उनके लिए आचरण ने कह दिया
बाल तप, अकाम निद्रा बाल तप, वो देवायु की आस का कोई कारण होगा, यानी 12वें स्तर तक वो व्यक्ति जा सकता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो वास्तव में मिथ्यार्थ है उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है और बढ़ा रहा है उसको, और मूर्ता को मिथ्यात्व मान करके उसके पीछे पड़ा। अभी तो मिथ्यात्व और मूर्ता का अंतर ही लोग नहीं समझ पा रहे। हम तो 35 साल हो गए लगभग, और अभी 10-15 साल से 2 ही चीज़ें सुन रहे हैं। बस कोई भी बात होगी तो एक पाप के खाते में डाल देंगे, दूसरे मिथ्यात्व के खाते में। 2 ही पाठ हर जगह प्रवचन में पढ़ाए जाते हैं, एक पाप एक मिथ्यात्व, एक पाप। दान पूजा की जो भी क्रियाएं हैं वो सब पाप के खाते। पुण्य की क्रिया को पाप के खाते में इतने जल्दी डाला जा रहा है जैसे उनके घर का कुछ लगता है, लेकिन पाप की क्रिया को पाप मान करके नहीं छोड़ रहे। पुण्य की क्रिया को पाप मान करके छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन पाप की क्रिया को पाप मान करके छोड़ना बहुत कठिन। कहने का अभिप्राय है कि दर्शन भूमि केवली श्रुत संग धर्म देव आवश्यक नहीं बनने की जिसका नाम है। फिर जो है आयु कर्म के बारे में 4 आयु हैं, तो उन्होंने बता दिया। वहवारम प्रकृत्व मनुष्यत्वम भगवारम प्रकृत्व नारकस्यायुषा माया त्ययक यौनस्य अल्पारम प्रकृत्व मनुष्य स्वभाव मार्गवंश निशील वितप्तम च सर्वेशा श्राप संयमा संयमा काम निद्रा वाल तपांशी दैवश्य संयम। ये 4 आयु के इतने सूत्र हैं, लेकिन सबका निष्कर्ष एक ही है। नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने कर्म कांड ग्रंथ में लिखा, आयु कर्म का 9 कर्म क्या है? उन्होंने कहा हमारा आहार भोजन। जो मांसाहारी सावध जीवों को निगल जाते हैं वो सब नरकाई होगा। भोजन जितना परिष्कृत होता चला जाता है व्यक्ति भगवत्ता की तरफ आता चला जाता है। इसीलिए आप देखिए कि मुनिराज की एक ग्रास की शुद्धि कितनी होती है। एक अचेतन स्वर्ण है, सोना, उसको 16 बार तपा करके शुद्ध किया जाता है, 16 तपा। लेकिन आचार्य कहते हैं 40 दोष विनाश कुल सावक घरे तने हसन। एक ग्रास की शुद्धि 146 दोष डलते हैं तब। तो भगवान बनने की शुरुआत आज करो, अनंत काल बाद करो। भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से हो। जिसने भूख को जीत लिया वही भगवान बन गया, और भगवान बनने के लिए कुछ नहीं। ये भूख के कारण ही आदमी सब कुछ कर रहा है। भूख लगती है तो भूख करके फिर तो प्यास लगती है, और प्यास लगती है तो फिर प्रेम प्रीति वात्सल्य सम्मान आदर सत्कार निश्चलता ये सब। और उसमें भी जो शुभ नामकर्म में विशिष्ट है वो तीर्थंकर नामकर्म। तो तीर्थंकर नामकर्म के बारे में कल हमने बताया था। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील विचेषण चारु भीक्षण ज्ञानो वियोग संवेगो शक्ति तत्याग तवसी साधु समाधि वैयावत कर्ण मरदाचा प्रवचन भक्ति आवश्यका परिहान मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सल तीर्थ कर। हमें सबसे अच्छा पद लगा अरंग भक्ति आचार्य भक्ति बहुत प्रवचन भक्ति। भक्ति पद जो हमने पिछले दिनों बोला था, याचना करना, प्रार्थना करना और भक्ति करना। याचना भिखारी करता है, याचना में यूजलेस, प्रार्थना में यूजफुल। लेकिन भक्ति क्या है? याचना और प्रार्थना से ऊपर उठ के भक्ति है। जो भगवान ने कहा है उसे स्वीकार करना, उसका नाम भक्ति है। दुनिया क्या मानती है क्या मानेगी उससे मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने पिता का कहना मानता है कि पितृ भक्त है,
माता का कहना मानता है माता, गुरु का कहना मानता है गुरु। हमें करना ही कुछ नहीं है, हमारे उनके कहने से हमारा प्रमाद, हमारा अहंकार, हमारा अधिकारी तो खोना है। वो करना क्या है? हमें करना कुछ नहीं, उनने कहा है तो हमें स्वीकार करना, वही भक्ति है। लेकिन हमारा अहंकार, अधिकार, ज्ञान ये सब बात बन जाते हैं और उनकी बात एक तरफ, अपनी बात हमारा झंडा उनका तो ये रहो, तो हमें क्या करना है? भगवान बनना है तो भक्ति करना होगी। जो लोग कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे, वो कभी भगवान बन ही नहीं सकते। बिना भक्त बने भगवान आज तक 3 काल में कोई भी बना नहीं। तीर्थंकर भी दीक्षा लेते हैं तो नमा से दिव्या सिद्धों की भक्ति करते हैं, सिद्धों को साक्षी बनाते हैं, सिद्धों को गुरु बनाते हैं। वो गुरु है, दीक्षा ऐसे थोड़ी होती। आनंद सत्यम से सत्यम, सत्यम पर सत्यम, देवता सत्यम, दीक्षा ये व्रतों का अंगीकार करना इतनी साक्षी पूर्वक होता है जिससे मन कभी विचलित होता है तो तुरंत मेरे आज भगवान की, सिद्ध भगवान की, पंचनाम गुरु की, अपनी सबकी साक्षी में देवताओं की, और उतनी सी के उसमें रह गया तो फिर वो और बढ़ती चली जाएगी। तो कहने का क्या है कि हर चीज निंदा नहीं है और हर चीज में वो नहीं है। बस अभिप्राय सबसे बड़ा काम करता है कि दूसरे को यदि हमें नीचा दिखाने का अभिप्राय है किसी भी में, अपने उसके कारण जब मेरे को सब कुछ आता है इसको कुछ नहीं आता, तो यही सब चीज़ है। नहीं भैया आज मैंने सीखा है, आपको भी आना चाहिए, थोड़ा सा सीख लो, समझ लो बस। और उससे विपरीत तदुपरियोग नीचे इससे विपरीत स्वयं की निंदा करना, दूसरों की प्रशंसा करना, नीचे वृत्त। देखिए आप, छोटा व्यक्ति भी यदि गुणवान है उसके प्रति नम्रता दिखाना, और अनुसे हम उससे अधिक गुणवान हैं तो उसका अहंकार नहीं करना। अनुसे कुछ लोग यही होते हैं, दूसरे की सुनते नहीं, अपनी अपनी बताते रहते, मेरी ये विशेषता, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो वही जो है उसे अच्छाई के प्रति उदासीन हो जाना अनुसे कहलाता है। सामने वाला भी यदि को प्रशंसा करता है तो इसमें भी वो उदासीन भाव होता भी मैं इसकी योग्य नहीं हूँ, और जो योग्यता है ये मेरी नहीं है, मेरे गुरु ने बनाई है, मेरी जिनवाणी की कृपा से मुझे मिला है, मेरी नहीं। यदि वो नहीं होते तो आज मेरा यश होता। ऐसे अभिप्रायों के द्वारा अपने अहंकार अधिकार को ये जो है प्रक्रियाएं। और अंतिम सूत्र है अंतराय कर्म का विघ्न करण अंतराय से, दान आदि में विघ्न करना अंतराय। 2003 में हम उदयपुर तरफ आए थे तो एक लड़का था, वो आया और अपनी दुख वेदना कहता है सब, महाराज मेरी दुकान नहीं चलती है और मेरे पड़ोस की खूब चल रही है, पड़ोसी का खूब माल बिक रहा है, मेरा नहीं बिक रहा है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास एक मंत्र है कि खूब दुकान चलेगी, तो सभी को मंत्र चाहिए भाई। तो कहने लगा महाराज बड़ा उपकार होगा। हमने कहा कि भाई आज से ये दिमाग से निकाल दो कि मेरी पड़ोस की दुकान खूब चलती है। आज से ये कहो उसकी खूब दुकान चले, भगवान उसको खूब लाभ, उसकी खूब दुकान चले, तो उसके प्रति खूब अच्छे भाव रखो। देखो बिकना होगा भाग से। और दूसरी बात है तुम उसकी दुकान की तरफ मत देखो, फालतू बैठे हो, बैठे हो अपना सामान संभाल, सफाई करो, उससे आँख मत मिलाओ, उसके ग्राहक को मैं मत पूछो तू कितने में लाया, मैं तो इतने में दे देता, फना कर देता, कुछ नहीं। अपने आप को उससे निर्विकल्प करो, आपकी प्रणाम की विशुद्धि बनेगी, आपका पूरा इतना तीव्र होगा कि वो जो है अपने आप ग्राहक आपकी तरफ चुम्बक की तरफ खींचा जाएगा। सीधे से गलत है, इसमें कुछ इसका कुछ टैक्स लग रहा है, इनकम टैक्स लग रहा है, लेकिन हमारे अभिप्राय में अनंत जो है ना, जिसको असंख्यात लोग प्रमाण क्या है, अपनिवेश अभिप्राय, अभिप्राय असंख्यात लोग प्रमाण। कब कहाँ हमारा जो है उपयोग का परिवर्तन अभिप्राय में परिवर्तित हो जाता है
और वो कर्म के बंधन में ये 8 कर्मों की परंपरा, 8 कर्मों का ठाट हम लोग अनादि काल से ढो रहे हैं। वो कर्म कैसे आता है, सबसे पहले यदि हम ये लोग सीख लें तो हम हमेशा ये कहते हैं कर्म के उदय से कभी नहीं घबराना चाहिए। कर्म के आश्रय और बंध पर दृष्टि रखो। जब हमारी आश्रय और बंध पर दृष्टि हो जाएगी तो सत्तागत कर्म भी उसका स्थिति अनुभाग ढीला हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, पुराना कर्जा चुक नहीं पाता है, नया कर्जा लेते हैं और कर्ज के ऊपर कर्ज चढ़ता जाता है, चक्रवर्ती ब्याज के समान वो चढ़ जाता है। फिर जब मौका आता है तो कहते भैया हम भिखारी हो गई। तो ऐसा तो हमें ऐसा अभिप्राय जो है अपने कर्मों के प्रति 8 कर्मों के स्वरूप को समझना है। कोई ईश्वर प्रभु परमात्मा कर्म का फल नहीं देता है, हमारे ही कर्म हमें ही फल देते हैं। जब हमें अपने कर्म का फल हमें स्वयं भोगना है, हमारे वृक्ष का फल हमें स्वयं खाना है, तो ये वृक्ष ही अच्छा लगा, सीधी बात है। बोए पेड़ बीज बबूल के आम कहाँ से आए, हम बबूल के बीज बोएंगे तो बबूल के वृक्ष होंगे, कांटे होंगे, आम के बोएंगे तो आम की फल आएंगे। तो कहने का अभिप्राय है, कभी कभी बड़ी विचित्रता होती है। एक संत हुए अपने देश में, बहुत अच्छे चिंतक, उन्हें एक बहुत अच्छी बात है कि सज्जन जन को सेविए वृक्ष विशाल समान। सज्जन पुरुषों की सेवा करो विशाल वृक्ष के समान। तो क्या करें, देव योक्त फल नहीं, भागते कभी उसमें फल नहीं आए तो छाया जरूरी जान, छाया तो मिलेगी, लकड़ी मिलेगी। तो अच्छा करना तो कभी भी जो है खराब है ही नहीं। परोपकार करना, अच्छी भावना रखना, दूसरे की हेल्प करना, सहायता करना, दूसरे के सुख दुख को समझने की कोशिश करना, ये सब कर्म के सिद्धांत पर लागू है। तो 8 कर्मों की जो चर्चा है, कैसे वो कर्म आते हैं। सबसे पहली बात कि हमें कर्म की वाइब्रेशंस जो मन वचन काया में होते हैं, वो जितने ढंग से होते हैं, जितनी तीव्रता से होते हैं तो तीव्र आते, मनता रहेंगे, सौम्यता रहेंगे तो। लेकिन अपने सीधी बात है, अपने कर्मों का फल अपन स्वयं को। इसलिए ऐसे कर्म कमाओ, कमे कमाए में पैदा हो। बार बार हम कहते हैं चक्रवर्ती बनने का नुस्खा क्या है। चक्रवर्ती चक्रवर्ती क्यों कहते हैं, सीधा सा कहते हैं, वह पूर्व जन्मों में दिगंबर साधु होता है और पुण्य के ऊपर पुण्य कमाता है। जैसे आपके व्यवहार में चक्रवर्ती ब्याज होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर तो चक्रवर्ती ब्याज। ऐसे पुण्य के ऊपर पुण्य, पुण्य के ऊपर पुण्य, पुण्य के ऊपर पुण्य जो होता है वो चक्रवर्ती बना देता है। ग्रस्त जीवन का सर्वोत्कृष्ट सुख चक्रवर्ती को होता है और साधु जीवन का सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर प्रति द्वारा होता है। सुख जो सामने साक्षात दिखता है, बाकी की तो आत्मिक सुख की बात तो है ही, लेकिन व्यवहारिक जीवन का सुख जो है चक्रवर्ती का सुख, वो पुण्यानुबंधी पुण्य से चक्रवर्ती। और साधु भी 16 कारण भावना की तीर्थंकर रहता है वहाँ।